हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे सीडिंग क्या होती है और ये कैसे दी जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, नॉकआउट टूर्नामेंट में हमेशा यह संभावना बनी रहती है कि शक्तिशाली या अच्छी टीमें कमजोर टीमों के साथ प्रारंभ में ही आपस में टकरा सकती हैं या सभी शक्तिशाली टीमें ऊपरी अर्ध में या निम्न अर्ध में इकट्ठी हो जाएं। तो इस प्रकार से कुछ शक्तिशाली टीमें प्रारंभिक राउंड में ही टूर्नामेंट से बाहर हो सकती हैं, चाहे वे किसी कमजोर टीम से हार जाएं या एक ही ग्रुप में ज़्यादातर मजबूत टीम होने की वजह से किसी अच्छी मजबूत टीम से हार जाएं। तो इस तरीके से मजबूत टीम बाहर हो जाए तो उस टीम के लिए यह एक आघात हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सीडिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में शक्तिशाली या अच्छी टीमों का चयन करके फिक्सचर में उनको उचित स्थान पर रखा जाता है। अच्छी टीमों के चयन हेतु आयोजनकर्ताओं को टीमों के पिछले प्रदर्शन के बारे में उचित जानकारी होनी चाहिए। यदि दो टीमों को सीडेड करना हो तो एक टीम को ऊपरी अर्ध के सबसे ऊपर वाली जगह और दूसरी टीम को निम्न अर्ध में सबसे नीचे होना चाहिए। यदि 4 टीमों को सीडेड करना हो तो पहली 2 टीमें तो ऐसे ही होंगी, पहले वाली सबसे ऊपर और दूसरे वाली सबसे आखिर में, और तीसरी सीडेड टीम को निम्न अर्ध के सबसे ऊपर वाले स्थान पर रखा जाएगा और चौथी टीम को ऊपरी अर्ध के सबसे नीचे वाले स्थान पर रखना चाहिए। तो इस तरीके से ये चारों टीमें आपस में पहले ही राउंड में टकराएंगी नहीं। सामान्यतया सीडिंग टीमों की संख्या 2 की पावर में होती है, जैसे 2, 4, 8 व 16 आदि। सीडिंग टीमों के अतिरिक्त बाकी सभी टीमों को लॉट्स के द्वारा फिक्सचर में रखा जाता है। मतलब सीडिंग टीमों को हम अपनी इच्छा से इन स्थानों पर रख देंगे, जैसा अभी बताया था। इससे ये पहले राउंड में नहीं खेलेंगी और पहले राउंड में बाहर होने से बच जाएंगी। एक बार सीडिंग को इंग्लिश में और देख लेते हैं। इट इज ए वे ऑफ स्पॉटिंग द टीम्स एंड फिटिंग देम इनटू फिक्सचर्स in such a way that strong teams do not meet in earlier rounds. This method is applicable only when the standard of the team is known to the organizers. It is recommended that buys are generally given to the seeded teams. सीडिंग मेथड को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए 11 टीमों का फिक्सचर तैयार करना है, जिनमें से 4 टीमों को सीडेड करना हो। तो टीमों की संख्या हमारे पास हो गई 11। 22 की संख्या निकालेंगे। इसके बाद 22 की संख्या निकालेंगे तो 22 जाएंगी 5, क्योंकि 16 में से 11 घटा दिए जाएंगे। 16 में से क्यों घटाए जाएंगे? क्योंकि टीमों की संख्या से अगली संख्या जो 2 की पावर में होती है वह 2 की पावर 4 है, यानी कि वो संख्या 16 है। तो उसमें से टीमों की संख्या घटा देते हैं, इसलिए 16 में से 11 घटाएंगे तो 5 आया है। तो इसमें हमें 5 टीमों को बाई दी जाएंगी। अब निकाल लेते हैं राउंड्स की संख्या। इसमें 4 राउंड होंगे। कैसे? टीमों की संख्या से अगली संख्या जो होती है, जो 2 की पावर में हो, वो इसमें 2 की पावर में 4 है। तो यहाँ पर जितनी पावर होती है उतने राउंड होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 4 राउंड होंगे। अब निकालेंगे मैचों की संख्या। इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है, n-1। इसमें n का मतलब होता है टीमों की संख्या। तो यहाँ टीमों की संख्या 11 है, तो 11 में से 1 घटा देंगे तो आएंगे 10 मैच। इसी तरीके से सीडेड टीम देखनी कितनी है, वो उदाहरण में क्वेश्चन में ही बता दिया गया था। 4 टीमों को सीडेड करना है। अब ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या देखिए। इसका फार्मूला है n+1/2। तो n का मतलब टीमों की संख्या है, तो 11 में 1 जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या आ गई 6। अब देखिए निम्न अर्ध में टीमों की संख्या। इसका फार्मूला है n-1/2। ये फार्मूले जब हैं जब टीमों की संख्या विषम हो। अगर सम संख्याएं हो वो तो 2 से डिवाइड हो ही जाते, इसमें प्लस और माइनस नहीं करना है। तो यहाँ पर 11 विषम संख्या है, इसलिए ये फार्मूला हो गया n-1। इस ऊपरी अर्ध में भी इसीलिए n+1 है, क्योंकि वो विषम संख्या है। अगर सम होती जैसे 12 या 10 तो n/2 कर देते हैं। तो 11 में से 1 घटा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो निम्न अर्ध में टीमों की संख्या आ जाएगी 5। अब देख लेते हैं 22 की संख्या।
तो ऊपरी अर्ध में बाइज की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला है NB - 1/2। NB से मतलब यहाँ पर है टोटल बाइज से, जो कि हमने निकाली थी 5, तो 5 - 1/2। तो इस तरीके से ऊपरी अर्ध में बाइज की संख्या आ जाएगी 2। इसी तरीके से निम्न अर्ध में बाइज की संख्या निकालने का फॉर्मूला है NB + 1/2। आप देखिए टीम की संख्या निकालने का फॉर्मूला और बाइज की संख्या निकालने का फॉर्मूला लगभग एक जैसा है। जब हम टीमों की संख्या निकालते हैं तो ऊपरी अर्ध में +1 करते हैं और निम्न अर्ध में -1, लेकिन बाइज की संख्या निकालते हुए ऊपरी अर्ध में -1 करते हैं, निम्न अर्ध में +1। तो यहाँ पर NB + 1 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर निम्न अर्ध में बाइज की संख्या आ जाएगी 3। अब देखिए इन 11 टीमों का फिक्सचर कैसे बना है। पहले प्लेन पेपर पर 1 से 11 तक की टीमों के नाम लिख लिए और जिन टीमों को सीडिंग देनी है उनको इस तरीके से रखे। जो पहले नंबर की सीडेड टीम है उसे पहले नंबर पर रखा और जो दूसरे नंबर की सीडेड टीम है उसे 11 नंबर पर रखा और जो तीसरी सीडेड टीम है उसे निचले अर्ध के ऊपरी टीम यानी कि 7 नंबर पर रखा और जो चौथी सीडेड टीम है उसे ऊपरी अर्ध की आखिरी टीम यानी कि 6 नंबर पर रख दिया। इसके बाद बाकी टीमों को लॉट्स के द्वारा रख दिया जाएगा। इसके बाद बाई दी जाती हैं। बाई देने का मेथड आपको पता ही है। सबसे पहली बाई आखिरी टीम को यानी कि 11 नंबर पे, दूसरी बाई सबसे पहली टीम को यानी कि पहले नंबर पर, तीसरी बाई निचले अर्ध की ऊपरी टीम को यानी कि 7 नंबर पर और चौथी बाई ऊपरी अर्ध की आखिरी टीम को यानी कि 6 नंबर पर। इसी तरीके से पांचवी बाई नीचे के अर्ध में सबसे नीचे यानी कि 10 नंबर को मिलेगी। तो जिन टीमों को बाई मिली है वो पहले राउंड में नहीं खेलती हैं, तो जिनको बाई नहीं मिली है उनके मैच पहले राउंड में होंगे, जैसे 2 का मैच 3 से, 4 का मैच 5 से और निचले अर्ध में 8 का मैच 9 से। इस तरीके से ये जो सीडेड टीम है ये दूसरे राउंड में खेलेंगी। पहली सीडेड टीम दूसरे और तीसरे टीम के बीच जो मैच हुआ है उसके विनर से और चौथी सीडेड टीम चौथी और पांचवी टीम के बीच जो मैच हुआ है उसके विनर से। इसी तरीके से तीसरी सीडेड टीम 8वें और 9वें टीम के बीच जो मैच हुआ है उसके विनर से और दूसरी सीडेड टीम 10वें नंबर की टीम से खेलेगी। इस तरीके से कोई एक इनमें से बाद में विजेता निकल के आ जाएगा। तो सीडिंग पाई हुई टीमें पहले राउंड में नहीं खेलती हैं, जिससे कि वो पहले ही राउंड में बाहर ना हो जाएं। सीडिंग की तरह ही एक शब्द आता है विशेष सीडिंग। तो देखते हैं विशेष सीडिंग में क्या होता है। विशेष सीडिंग में सीडेड खिलाड़ी या टीमें जो भी हैं सीधे रूप से क्वार्टर फाइनल में या सेमीफाइनल में भाग लेते हैं। उनको लंबी अवधि तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती है। सीडिंग में तो पहले राउंड की बजाय वो सेकंड राउंड में खेल रहे थे, लेकिन विशेष सीडिंग में वो सीधे क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में खेलते हैं। विशेष सीडिंग को हम एक बार इंग्लिश में देखते हैं, यानी कि स्पेशल सीडिंग। तो द सीडेड प्लेयर्स और टीम्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल्स इन द स्पेशल सीडिंग। दे डोंट नीड टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम। इसे भी हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे यदि एक टेबल टेनिस के टूर्नामेंट में नॉकआउट के आधार पर 20 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो उनमें से 4 खिलाड़ी विशेष सीडिंग में रखे जाने हैं। तो उनका फिक्सचर कैसे तैयार होगा देखिए इस फिक्सचर को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पेपर पर 1 से 20 तक की टीमों के नंबर लिख लिए हैं, फिर उनके सामने हम उनके नाम लिख सकते हैं लॉट्स के द्वारा जो निकलेंगे। लेकिन इसमें 4 टीमें सीडेड हैं, तो उन चारों को हम उनके सही नंबर पर रख देंगे। जैसे पहली सीडेड टीम पहले नंबर पर, दूसरी सीडेड टीम 20वें नंबर पर और तीसरी सीडेड टीम 11वें नंबर पर, चौथी सीडेड टीम 10वें नंबर पर। बाई वैसे ही दी जाएंगी जैसे हम देते आए हैं। ये ज़्यादा टीमें हैं इसलिए इसमें हमने क्वार्टर बांट रखे हैं। तो इस तरीके से ये चारों सीडेड टीमें सीधे तीसरे राउंड में खेलने जा रही हैं। क्योंकि तीसरे राउंड में 8 टीमें हैं तो इसको हम क्वार्टर फाइनल भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से स्पेशल सीडिंग में सीडेड टीमें सीधे क्वार्टर फाइनल में या सेमीफाइनल में खेलती हैं। That's all for this topic, seeding and special seeding. We will be more clear by drawing this picture
So keep practice at home. Thank you. Have a nice day.